नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, बीजेपी के लिए चिंता के विषय भी उभर कर सामने आ रहे हैं। अपने नेताओं की गुटबाजी के बाद अब विपक्ष के तीखे हमले बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। तो वहीं बीजेपी की रीति नीति को जानने वाले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का आरोप अब बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के विवादित बयान ने एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत को गर्म कर दिया है। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा है कि 2027 में होने वाला अर्धकुंभ बीजेपी के लिए सत्ता वापसी की बड़ी चाबी है और इस आयोजन में अप्रिय घटनाओं को अंजाम देकर बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। बीजेपी के लिए अर्धकुंभ कोई आयोजन नहीं, बल्कि सनातन के जरिए पुनः सियासी कुर्सी संभालने का प्रयास होगा। पूर्व विधायक के इस बयान से उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पूर्व विधायक के विवादित बयान के बाद बीजेपी के वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करते आए हैं, इसी लाइन पर चलकर सत्ता में भी पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस में जाते ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि ठुकराल की राजनीति को अब प्रदेश की जनता भी अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो वही कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लिए सत्ता में रहना जरूरी है, इसलिए हिंदुत्व के लिए वह कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस नेत्री ने कहा कि राजकुमार ने बीजेपी की सच्चाई उजागर की। उत्तराखंड के लिए साल 2027 बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो विधानसभा चुनाव होने हैं, दूसरा चुनाव से पहले कुंभ का आयोजन होना है, इसलिए विपक्ष की आशंका है सत्ता पक्ष के लिए चिंता दी गई। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे विपक्ष के इस जाल से निकल पाती है। क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। मंचासी जितने भी मेरे नेता हैं, इनसे भी निवेदन कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी को मिलो, पुलिस के महानिदेशक डीजीपी साहब को मिलो और गृह सचिव को मिलो। 15 जनवरी से कुंभ अर्ध कुंभ का मेला हरिद्वार में, और अर्ध कुंभ के मेले में सत्ता पाने के लिए कोई भी अप्रिय घटना ये लोग करवा सकते हैं। जिनकी सत्ता है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए इनके लिए 10, 20, 50 अगर हिंदू मर भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गाय को गाय माता कहते हैं, गाय को गाय माता कहने वाले हिंदुस्तान ब्राजील के बाद नंबर 2 पर गाय बीफ का एक्सपोर्टर है। जब उत्तराखंड के लोग दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में होटल पड़ते हैं, मोगा, वहां आप लोग खाना खाते हैं तो आप वेटर से कहते हैं मेन्यू लाओ, और मेन्यू में आप देखते हैं दाल मखनी, शाही पनीर, इसको खा लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जहां जहां सरकारें हैं, वहां 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में जब आप मेन्यू मंगाएंगे तो बीजेपी की सरकारों में जो ये 5 सितारा होटल है, इनके मेन्यू में बीफ। देखिए, राजकुमार ठुकराल जी का सबको पता है कि वो भाजपा में बहुत लंबा समय व्यतीत करने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए, तो उनसे ज्यादा भाजपा की कार्यशैली के विषय में तो कोई नहीं बता पाएगा। और जो कुछ भी उन्होंने कहा है अपने अनुभव से कहा होगा जरूर, और जो कुछ कहा है बहुत गंभीर है, तो उसको हम सबको भी गंभीरता से लेना होगा। तो राजकुमार ठुकराल जी ने यदि कुछ कहा है तो मुझे लगता है कि एक गरिमामयी पद पर वो रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। यदि कुछ भी कहा है तो अपने अनुभव से कहा होगा। नहीं नहीं, हम उनके आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी यहाँ कुंभ हुए हैं और अब भी कुंभ होगा। ये अर्ध कुंभ है और ये कुंभ बहुत बढ़िया वातावरण में संपन्न होगा। बेहतर व्यवस्था हम लोग वहाँ पर कर रहे हैं, और जिस तरह वो पैनिक फैलाना चाहते हैं, माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के लोगों को बाज आना चाहिए। जब जब उत्तराखंड के हितों की बात आती है, कहीं ना कहीं वो नकारात्मक बात करते हैं। और ठुकराल तो स्वयं बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं और इस सनातन की लाइन पर उन्होंने पूरी राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस में जाकर उनका हृदय परिवर्तन इतना जल्दी हो जाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी। और उनको ये नहीं भूलना चाहिए
तो उनको भी उत्तराखंड में ही रहना है। आगे चल के भविष्य में पता नहीं क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों में वो कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सब जगह ऐसी बातें बदलते रहेंगे तो लोग कैसे उनको गंभीरता से लेंगे। तो मैं समझता हूँ क्योंकि उन्होंने शुरू से सनातन की कहीं ना कहीं बात रखी है, हिमायती रहे हैं। अब एकदम से उसके उलट अगर बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोग उनको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आदमी को मूल स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपका भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं हुआ, परिस्थिति ऐसी बनी कि आप निर्दलीय लड़ गए। आज परिस्थिति ऐसी बनी कि आपको संभावनाएं कांग्रेस में दिखाई पड़ी तो आप अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए कांग्रेस में चले गए। ये ठीक है, ये हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका मूल स्वभाव है, मूल भाव है, वो भाव परिवर्तित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन को प्रभावित कर देता है। आपकी सोच और मन अगर प्रभावित हो गया तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अस्थिरता आएगी और आप कष्ट में रहेंगे। मेरा सुझाव है, ठुकराल जी मेरे छोटे भाई है, मेरे मित्र हैं, हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष एक टाइम पे एक साथ रहे। मैं यहाँ था, वो वहाँ थे, तो रुद्रपुर में थे, तो हम लोग सब साथी रहे हैं। तो अपने मूल स्वभाव को न छोड़े, मेरा सुझाव है। मेरे छोटे भाई हैं, मित्र हैं, अपने मन को थोड़ा सा शांत रखें और नियंत्रित रखें। तो आज राजकुमार ठुकराल के बयान को लेकर ही करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन ठाकुर जी और कांग्रेस से आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन ठाकुर जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि 2022 तक आपकी पार्टी में रहे ठुकराल साहब, 2 बार विधायक भी बने, 2022 में टिकट कटा तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, अब 2026 में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की और अब बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं एक छोटी सी कहानी जो है 30-40 सेकंड की आपको सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति एक दुकान पे गया, 2 तोते थे। दुकानदार ने कहा एक तोता 100 रुपए का है, एक तोता 1000 रुपए का है। तो कहा भाई दोनों देखने में एक जैसे हैं, इसमें ऐसा क्या है, आप दोनों से बात कर लीजिए। एक जो 100 रुपए का 1000 का तोता था उसके पास गए, तोते ने कहा राम राम जी नमस्कार। दूसरे के पास गए, उसने 3-4 गालियां दे दी। तो जो खरीदार था उसने कहा भी ऐसे क्यों? उसने कहा है जो राम राम कह रहा था तोता है पंडित जी का था, पंडित जी के यहाँ था, वो उनके यहाँ से खरीद के लाए हैं। और ये जो गालियां दे रहा है वो शहर के जो बच्चे लफंगे बदमाशों की टोली थी वहां से लाए हैं। अच्छा, तो ये फर्क पड़ता है विचारधारा का, रहन सहन का, आदमी किस दल में है, कहाँ रहा है, किसकी विचारधारा से। आप इनकी विचारधारा देखिए, आप कितनी जो है बेशर्मी की बात है कि राजकुमार ठुकराल हमारे सनातन को बदनाम करने वाले तीर्थों के बारे में इतनी जो है बेतुकी और बेढंगी बात कर रहे हैं। हाँ। और कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी और बेशर्मी के साथ जो इनका समर्थन कर रही है। मैं स्पष्ट कहता हूं, शुरू से कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जो सत्ता के लिए अपनों को, तो ये अपने तो छोड़िए, ये देश और देश को भी बेचने का काम इनका युवराज करते हैं, प्रदेश को बेचने का और प्रदेश को नीलाम करने का काम ये लोग कर रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। 4 धाम यात्रा चलती है, कांग्रेस के लोग जो है यहाँ पे लोगों को डराना शुरू कर देते हैं, यात्रा पे मत आओ, यहाँ मौत हो जाए, बिल्कुल व्यवस्था है। बिल्कुल नवीन ठाकुर जी, बिल्कुल नवीन ठाकुर जी, बिल्कुल। और ये भी देखने को मिला, अभी जो हम उनका बयान सुना रहे थे तो उसमें एक तरह से थोड़ा गुस्सा, थोड़ी गर्मी भी थी। क्या कोई पहले से कलह थी उनके साथ बीजेपी में रहते हुए? देखिए, ये राजकुमार जी, शायद आपको भी ध्यान होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भूल गए राजकुमार ठुकराल ये वही कांग्रेस है। 2016 में जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे ना, इन पर इतने केस लाद दिए थे, पुलिस रात दिन जो है दबिश दे रही थी और ये मारे मारे फिर रहे थे। तब मैं आपको बता दूं कि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का दल भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, स्वर्गीय आदरणीय जनरल खंडूरी जी, तीनों लोगों का दल हरीश रावत जी से मिला था। और तब मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं भी उस दल में था। निशंक जी ने हरीश रावत जी से कहा था, हरीश रावत जी मैं भी मुख्यमंत्री था, कोश्यारी जी भी मुख्यमंत्री थे, जनरल खंडूरी भी मुख्यमंत्री थे, एक दिन भी आप भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे, थे में आ जाएंगे। राजनीति में इस तरह का देश ठीक नहीं है। आप राजकुमार ठुकराल पर जो बेवजह इस प्रकार के जो है केस लगाकर परेशान कर रहे हैं, ये राजनीति में अच्छा नहीं है। भूल गए राजकुमार ठुकराल, ये वही कांग्रेस है जिसके कारण दर दर भटक रहे थे। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने जीना हराम कर दिया था, नाक में नकेल डाल दी थी, इतने झूठे केस इन पर लाद दिए थे। ठीक है ठाकुर साहब, भाजपा से कट गया, ठीक है, सीधे सनातन को बदनाम करने चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार कुमार जी कम से कम अपनी परिभाषा तो मत भूलो। हाँ
ठीक है, क्योंकि एक बार आशीष सैनी से भी पूछ लेते हैं। सैनी जी, क्योंकि अब तो आपकी पार्टी के नेता हैं, वो कांग्रेसी हो चुके हैं, काफी समय तक बीजेपी में रहे, 2022 से अब तक शायद किसी पार्टी में नहीं थे, और अब जैसे ही चुनावी सफर शुरू होने वाला है तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब ये जो उन्होंने रणनीति बनाई है, 2027 में चुनाव भी है, 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन भी होगा, ऐसे बयानबाजी को आप समर्थन करते हैं, ऐसी बयानबाजी का? देखिए, दो चीजें हैं। मैं पहले नवीन जी ने कहानी सुनाई थी दो तोतों की। एक तोता अच्छी जगह पर था, उसके मन में अच्छे विचार थे। एक तोता खराब था, उसके मन में खराब विचार थे। उन्होंने बिल्कुल सही सुनाई, मैं इसी का समर्थन करता हूँ। राजकुमार ठुकराल जी पहले उस पार्टी में थे जो सनातन धर्म के आधार पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर वोट मांगती है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाती है। हाँ। तो पहले वो इसी काम को करते थे। अब वो उस पार्टी में है जो देश के संविधान को प्राथमिक मानती है और धर्म को अपनी आस्था का विषय मानती है। धर्म के नाम पर ना तो चंदा वसूलती, ना धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करती। तो इसलिए राजकुमार ठुकराल जी अब संविधान की और नियम की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक नियम की बात की कि बड़े बड़े होटलों में बीफ परोसा जा रहा है, तो इस पे आपत्ति होनी चाहिए। तो मुझे लगता है नवीन जी को भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि गाय को माता मानते हैं। लेकिन अगर ये 14 वर्ष से वो बड़ी गाय को या मिथुन गाय को माता नहीं मानते, तो ये इनकी पार्टी की विचारधारा हो सकती है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जहाँ गाय है वो सब गाय है, चाहे वो किसी भी नस्ल की हो या किसी भी उम्र की हो। यदि राजकुमार ठुकराल जी ने इस बात पर आपत्ति की कि गौमांस को बड़े होटलों में परोसा जा रहा है, तो प्रतिबंध लगना चाहिए, तो इनकी सरकार को लगा देना चाहिए। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि सनातन को बदनाम करें, कि हम को बदनाम कर रहे हैं। सैनी जी, आपकी आवाज चली गई है। गाय काटने की अनुमति। हाँ, बोलिए। हाँ, बोलिए, मिल पा रही है बात? सैनी जी सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं कोशिश करूंगा, एक बार दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। नवीन ठाकुर जी, क्योंकि आरोप तो बड़े हैं, गाय को लेकर भी आरोप लगे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भाई किसी होटल में जाएंगे, जो मेनू कार्ड मिलेगा खुद वहां पर पूछते हैं, और जो बड़े 5 स्टार होटल हैं उनमें गाय का मांस परोसा जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये 2027 चुनाव को लेकर इस तरह की बयानबाजी चल रही है, या फिर जब वो बीजेपी में थे तो बीजेपी की नीति रणनीति को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, इस वजह से वो बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए, बड़े होटलों का तो शायद राजकुमार ठुकराल ही जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग ही बड़े होटलों में पार्टी करने के आदि रहे हैं, ये लोग जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर ये बता दें, देवभूमि में कहाँ पर जो है बीफ परोसा जाता है। और राजकुमार ठुकराल याद कर लें, केरल में कांग्रेस के ही नेता ने 20 सड़क पर गाय काटी थी कांग्रेस की सरकार में। वहाँ भाजपा बहुत कमजोर स्थिति में, उसके बावजूद हमने विरोध करा। तो कितना झूठ बोलोगे, मैंने कहानी सुनाई, सही सुनाई, ये भी कहने सही सुनाई है। इनके यहाँ जब इसी प्रकार की इनकी जो संस्कृति है, ये जो है इसी विचारधारा को अपनाते हैं। जब इनके युवराज, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व इस प्रकार के बयान देते हैं, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू झूठ बोलता है, हिंदू हिंसा करता है, तो कांग्रेस में तो जो सनातन को जितनी बड़ी गाली देगा, जितना कोसेगा, उतना जो है बड़ा इनाम मिलेगा। तो राजकुमार ठुकराल जी को भी ऐसे लग रहा होगा कि मैं शायद इस प्रकार कांग्रेस को कोसूंगा, ज्यादा बड़ी गालियां दूंगा, सनातन को बदनाम करूंगा, तो शायद जो है मुझे युवराज जो है बड़ा इनाम देगा। तो इनकी गलतफहमी है, और उनकी गलतफहमी जो है जनता दूर करेगी, ये निश्चित रहें। ठीक है। राजकुमार ठुकराल जी की गलतफहमी जनता जल्दी दूर करेगी 27 में। और जो ये बड़बोलापन कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू की आस्था के साथ खेल रहे हैं, हिंदू इनको जवाब देगा। ठीक है। हमारे तीर्थ त्योहारों को जो है बदनाम करेंगे। अरे भैया, कुंभ जो है अर्धकुंभ 6 साल बाद, 12 साल बाद आ रहा है, आप जो है इस प्रकार उसकी हवा फैलाएंगे, पूरी देश दुनिया से जो है यहाँ पर हिंदू आने वाला है, उनकी आस्था से आप खिलवाड़ करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए राजकुमार ठुकराल जी। ठीक है। नवीन ठाकुर जी, ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस। ठीक है, आपके पास वापस आ जाऊंगा। सैनी जी, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा मायने रखती है, जब कोई आपकी पार्टी से नेता टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर 1000 सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जो राजकुमार ठुकराल हैं, उन्होंने इस वजह से बीजेपी को छोड़ दिया था कि उनको टिकट नहीं मिला था। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि भैया वो एक स्वार्थी इंसान है, अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी की और कई और तरीके से सेवा की जा सकती है। तो आप कितना भरोसा कर सकते हैं ऐसे इंसान पर? नवीन सैनी जी, सैनी जी संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आपकी आवाज काफी ज्यादा रुक रुक कर आ रही है।
नहीं, अभी कैसे करें? बोलिए बोलिए। अभी आ रही है? सैनी जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार कोशिश करेंगे दोबारा जोड़ने की। नवीन ठाकुर जी, क्योंकि आप ही जवाब दे दीजिए। अभी आशीष सैनी जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में 2027 में चुनाव होने हैं। कांग्रेस भी रणनीति बना रही है, आपकी तरफ से भी रणनीति बनने से लगी हुई है, लेकिन जो दौर शुरू होने वाला था वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका बयानबाजी का, और ऐसी बयानबाजी जिससे काफी ज्यादा जनता पर भी प्रभाव पड़ सकता है। और जब सामने वाली पार्टी खुद कहती है कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करती है, और अब उसी का आयोजन होना है 2027 में, आरोप भी लगने शुरू हो चुके हैं, क्या कुछ मायने निकाले जाएं इस बात के? और दूसरा, अब जो दल बदल का दौर है, ये दल बदल का दौर ही दिखाई दे रहा, जिस तरीके से राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में पहुंच गए। अब क्या कांग्रेस की प्लानिंग है ये, या फिर उनके खुद के निजी बयान मान रहे हैं? आप क्या मान रहे हैं? देखिए, राजकुमार ठुकराल जी की विचारधारा क्या थी और कांग्रेस में जाके उनके शब्द क्या हो गए, तो ये कांग्रेस की विचारधारा है। राजकुमार ठुकराल की गलती नहीं है, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा। और कांग्रेस की भाषा बोलते बोलते राजकुमार ठुकराल जिस प्रकार इनके युवराज भाजपा का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर आते हैं, उसी प्रकार राजकुमार ठुकराल भाजपा का विरोध करते करते सनातन के विरोध में उतर आए हैं। सत्ता के लिए इतने गिर जाते हैं कांग्रेस के नेता कि आज जो है वो हमारे तीर्थों को, हमारे जो है इतने बड़े जो हमारे सांस्कृतिक आयोजन हैं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनके इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग जो यहाँ पर आने, जो आस्था का केंद्र है, उनके मन में किस प्रकार की शंका जाएगी। और मुझे लगता है कहीं कांग्रेस की ये इस प्रकार की जो षड्यंत्र ना हो। मुझे तो षड्यंत्र की बू भी आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है सही। कांग्रेस के शासनकाल में जितने बड़े आयोजन होते थे, देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो है उनके शासनकाल में दुर्घटनाएं हुई। तो मुझे लगता है कांग्रेस का यही रहा होगा आचरण, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखी तिन तैसी। तो उनको उनकी पाठशाला से यही ज्ञान मिला होगा, वो वही ज्ञान बांट रहे हैं और इसी प्रकार जो करते रहे होंगे। कांग्रेस शासनकाल में जिस प्रकार दंगे होते थे, लोग 84 के दंगे नहीं भूले हैं, लोग जो है आपातकाल नहीं भूले हैं, लोग भूले नहीं है किस प्रकार संविधान को तहस नहस करने का काम कांग्रेस ने किया। इसीलिए तो जिस प्रदेश से कांग्रेस विदा हुई, आज तक वापसी नहीं हुई। उत्तराखंड से भी कांग्रेस की विदाई परमानेंट तय है, विदाई तो हो चुकी है, लेकिन 27 में जनता इनको जो है परमानेंट गंगा में विसर्जित कर देगी। इस प्रकार लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। देश से बाहर जाएंगे तो भारत विरोधी बयान देंगे, भारत में लोकतंत्र नहीं है। अरे भैया, उसी लोकतंत्र के तहत आप यहाँ बैठ के जो है प्रधानमंत्री को दिन रात गाली देते हैं। उसी लोकतंत्र के तहत बैठकर जो है आप इस प्रकार के लोकतांत्रिक बातें करते हैं। और जब कोर्ट की फटकार पड़ती है सेना के अपमान पर, तो फिर माफी मांगते हैं। जब कोर्ट की फटकार पड़ती है, राफेल पर झूठ बोलते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखित में राहुल गांधी माफी मांगते हैं। नवीन ठाकुर जी, अब आप तो बोल रहे हैं कि उत्तराखंड से कांग्रेस की जो विदाई है वो परमानेंट हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम तरह के बड़े दावे भी किए जा रहे हैं और जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर दोबारा से उठा चुके हैं, तो कई तमाम तरह के मुद्दे हैं, इनसे कैसे बच पाएंगे आप? पुष्पेंद्र जी, बेटी अंकिता की आत्मा इनको श्राप देगी, आप देखिएगा। बेटी अंकिता की आत्मा इनको जो ऐसा श्राप देगी, जीवन में कोई मुद्दा नहीं उठा पाएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। उस बेटी को मरे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, उस बेटी के साथ न्याय हुआ, जिन दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। 1 मिनट का उनको जमानत नहीं होनी थी। कानून में जो सख्त से सख्त सजा उस अपराध की थी वो उनको मिली। लेकिन गौर फरमाइए पुष्पेंद्र जी, हरीश रावत जी का बयान मैंने वो दैनिक जागरण रखा है, नाम लेकर कोट कर रहा हूँ, उसके पेज नंबर 3 पर छपा है। हरीश रावत ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, आप तब तक जो है इस मुद्दे को उठाइए जब तक जो है कांग्रेस सत्ता प्राप्त नहीं कर लेती। हम अंकिता भंडारी के मुद्दे को तब तक जिंदा रखेंगे। शर्म नहीं आती इन्हें बोलते हुए बेटी की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है ठाकुर साहब, समय भी थोड़ा कम है और आशीष सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैनी जी सुन पा रहे हैं? बेटी की हत्याकांड के बाद लोकसभा के चुनाव हुए। हाँ सैनी जी, यहाँ पर सीधा सा जो आरोप लगाया है नवीन ठाकुर जी ने, वो लगाया है कि ठुकराल तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं, मुझे लगता है कि जिस विषय पर बिंदु उठाए गए हैं उन पर बात कर सकते हैं।
प्रयागराज में कुंभ हुआ, वहाँ कई लोगों की हत्या हुई, वहाँ की सरकार और वहाँ के मुखिया उनको मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो चरित्रहीनता का और धर्म के इस्तेमाल का जो कला है, मुझे लगता है कि दुनिया में किसी के पास होगी। लेकिन वो लगातार इस काम को कर रहे हैं और लगातार वो देश को संविधान को और सबको कमजोर कर रहे हैं, सनातन की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। मुझे तो ये बता दीजिए इसको सनातन धर्म का ठेका दिया किसने है? इन्होंने खुद ही धारण किया है। चुनाव के वक्त ये सनातनी होते हैं और बाकी के वक्त ये 20 कंपनियों से भी चंदा खा जाते हैं। भ्रष्टाचार में ये अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान ठीक है सैनी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। और फिलहाल मैं दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। नवीन ठाकुर जी आपका भी धन्यवाद, सैनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो राजकुमार ठुकराल का बयान है उससे उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। कई तरह के आरोप लगाए हैं। ठुकराल ने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। 2027 में कुंभ का आयोजन होना है और कुंभ में बीजेपी अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे सकती है। एक तरह से ये साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया। अब क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वो 2022 तक भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब कांग्रेस में जाकर उनकी जो मंशा है, जो विचारधारा है, वो बदल चुकी है। तो बयानबाजी का दौर फिलहाल चालू है। क्या कुछ आगे होगा देखा जाएगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।